ओम सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। तो सबसे पहले हम आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि गुरु सदगुरु संसार के कार्यों में भी किस प्रकार से जो है व्यक्ति की मदद कर सकता है। सदगुरु संसार के कार्यों में किस तरह से व्यक्ति की मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास युक्तियां बहुत होती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी रहा करते थे किसी गांव में, और पत्नी जरा थोड़ी सी खूंखार प्रकृति की थी। तो पत्नी क्या करती थी कि पति को रोज सुबह नमस्कार करने की जगह और पुराना एक जूता रखा हुआ था, वो 5 जूते मार दिया करती थी उठाते समय, क्योंकि उसको किसी उसकी माँ ने सिखाया था कि तेरे पति को ये तू कुछ मार कूट के रखेगी तो वो तेरे से दबा रहेगा। तो पति भी बेचारा भोंदू टाइप का हो गया था, उसका एक पैटर्न बन गया था, रोज सुबह 5 जूते मार देती थी। पति पत्नी प्रेम से रहे, उनके घर में एक बच्ची हुई। बच्ची धीरे धीरे बड़े हुई, 12 साल 15 साल 16 साल। बच्ची की शादी ब्याह की बातचीत चलती तो हर आदमी मना कर देता कि भाई हम तो नहीं कर सकते इस बच्चे के साथ शादी। लोग कहते कि इसकी माँ अपने पति में 5 जूते मारती है तो ये भी मारेगी, तो ऐसा कौन होगा जो जूते खाएगा। तो इस प्रकार से उसकी जो बच्चे की जो शादी थी वो कहीं हो नहीं रही थी। अब मेरे जैसा एक गुरु रहे और उसका जो है शिष्य रहे। तो लड़की बहुत खूबसूरत थी और वो पति पत्नी बहुत धनवान थे, पैसे वाले थे। तो उन्होंने कहा कि देखो कहीं शादी इनकी हो नहीं रही है, और लड़की बहुत सुंदर है, गुणवान भी है, कामकाज में भी बहुत अच्छी है और देखने में भी अच्छी है, स्वभाव में भी अच्छी है। तो गुरुजी अगर मैं शादी इससे कर लूं तो तुम मुझे जूते पड़ने से बचा लोगे? बोले गुरुजी ने कहा बिल्कुल बचा लेंगे, तुम तो तय कर दो संबंध। अब वो संबंध तय हो गया, क्योंकि कहीं तो हो नहीं रही थी, तो उन्होंने हाँ बोल दी तो बिल्कुल सब तैयारी हो गई, तैयार हो गए। अब क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो। बोले क्या? कि शादी ब्याह हो गई? बोला हाँ तैयार हो गई। तो उसकी माँ ने आदेश दे दिया जूता बनाने वाले कारीगर को कि एक बड़ा सारा जूता बनाओ, मेरा जो जूता है इससे भी बड़ा। और लड़की को बोला कि बेटा देख, घर की इज्जत का सवाल है, और शादी करने के पहले लड़के वालों से भी बात तय कर लिया, ठहरा लिया कि देखो भाई दामाद को 5 जूते रोज खाने पड़ेंगे, अगर तुमको करना है तो करो, क्योंकि नियम ही वो था। उसकी माँ ने भी ये कहा था, इसने अपनी लड़की को भी कहा। अब साहब लड़के ने हाँ बोल ली गुरु महाराज के विश्वास से। लड़के का बाप माँ भाई बहन सब डरेंगे तो मेरी बहू आएगी तो मेरे लड़के में 5 जूते रोज लगाएगी। अब साहब शादी की बारात गई, गुरु महाराज को भी साथ में ले गए, गुरुदेव भी गए। अब गुरुदेव ने क्या करा कि लड़के को समझा दिया कि ऐसे ऐसे तू करना। तो बारात पहले चलती थी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, इन पे चलती थी। तो जब बारात की विदा हुई तो सामान के साथ में लड़की की माँ ने क्या किया कि बड़ा सा जूता बनाया था, वो जूता बढ़िया कपड़े में बांध के पैक करके सामान में वहां रख दिया जहां पे दूल्हा दुल्हन बैठे थे। अब गुरु महाराज भी उसी गाड़ी पे बैठे थे। अब गुरु महाराज ने समझा दिया था उसको, तो जानबूझ के जो गेहूं फटकने वाला जो बांस का सुपड़ा होता है वो जानबूझ के बांध दिया, गाड़ी के पहिए से टकरा रहा। तो लड़के को ने तलवार निकाली, पहले तलवार रहते थे कटार नहीं, तलवार निकाली और बोला क्यों रे, बहुत आवाज कर दिया, मिला के सुपड़े के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो लड़की ने देखा यार ये पति तो बहुत गुस्सेबाज है, तलवार सुपड़े आवाज कर रहा तो काट दिया, तो कोई बात नहीं आगे चले। अब बारात कोई एक दिन में थोड़ी पहुंचती थी, 2 दिन लगते थे घर पहुंचने में बारात को। एक जगह रात को सब बारात रुकी, वहां जहां बारात ठहरी थी तो वहां बिल्ली आ गई म्याऊं करके। तो वो तो जानबूझ के भेजा था बिल्ली को।
तो लड़का एकदम जोर से गुस्से में बोला, अच्छा मेरे बिना पूछे तूने मियाऊं बोला, मैंने कब बोला कि आजा। दिया मिला के तलवार बिल्ली के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो उस लड़की को पसीना छूट गया। उसने 2 घटना देख ली कि बाप रे बाप, ये लड़का तो बहुत गुस्से वाला है, मैं जूता अगर इसमें मार दूंगी तो गर्दन काट देगा ये मेरी। वो तो भैया सुबह ही उठी और सामान में से जूता निकाला और दिशा मैदान, गांव में जाते हैं खेतों में सुबह सुबह नित्य कर्म करने, तो उसने उठा के जूता और वहां अच्छी से खाई में पटक के आई जूते को, फेंक के आई जूते को। बारात चली, घर आ गई, दूल्हा दुल्हन को जो है पूजन पाजन जो होना वो हो गया। दूसरे दिन सुबह नींद खुली तो लड़का बोलता है कि भैया तेरा जूता ला। तो उसने कहा हाथ जोड़ती हूँ, मैं जूता उता नहीं मारूंगी, आप कम से कम अपनी तलवार दूर रखना मेरे से। ऐसे करके वो जूता मारने का काम तो हो गया बंद, शुरू ही नहीं हुआ बंद क्या। अब 10-12 दिन के बाद में लड़की का पिता लड़की को लिवाने आया, तो दामाद ने झुक के अभिवादन किया। उसने लड़की के पिता ने लड़के के सिर पर हाथ फेरा। तो यार तेरे सिर पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, घूमड़ा ऊंचा नीचा निशान। बोले यार जूता तेरे को पड़ा कि नहीं। तो उसने कहा महाराज मैं तो अपने गुरु की कृपा से बच गया हूं, मेरे को जूता उता नहीं पड़ा है, और तुम्हारी लड़की ने जूता फेंक दिया और वो तो सब सुधर गई। अच्छा क्या? हाँ। और भैया तेरे गुरु से मिला ले यार, हम भी बचना चाहते हैं, 30 साल 15 20-25 साल हो गए जूता खाते हुए हमको। तो उसने कहा चलो, तो गुरु जी के पास ले गए। तो गुरु जी ने कहा तुम टेंशन मत करो, हम तुम्हें भी बचा लेंगे। बोले कैसे? बोले तुम गुरु दीक्षा ले लो। ले लिए। उन्होंने कहा कि एक काम करो कि चावल कूटने का जो 2-2.5 फुट ऊंचा मूसल होता ना, मूसल जो गांव में ओखली में मूसल से चावल कूटते, एक बढ़िया सा मूसल मंगाया नया, सरसों के तेल पिला के और लाल कपड़े में बांध के उसको दे दिया और बोले अब तू जाना, जा और ऐसे ऐसे करना। तो वो गया और पत्नी को बोला अरे बड़ी खुशी की बात है, मुझे गुरु मिल गए, मैंने दीक्षा ले ली और मैंने ये प्रसाद लो और ये मिठाई लो और गांव वालों को बांटो और ये करो। बोले हाँ। तो बोले एक बात है कि मेरे को दीक्षा दे दी गुरु महाराज ने और उन्होंने ये मुझे दिया है प्रसाद के रूप में मूसल। उन्होंने कहा कि पत्नी से कहना कि 5 नहीं बल्कि तू 10 जूते लगा मेरे में आज कल सुबह से, लेकिन मैं सिर्फ तेरे में 3 मूसल मारूंगा ये। तो पत्नी ने देखा मूसल तो बड़ा मोटा, कम से कम 5 इंच गुलाई का मूसल और 2.5-3 फुट ऊंचा। उसने सोचा कि एक ही मूसल में तो मेरी कमर टूट जाएगी, ये 3 मूसल की बात कर रहा है। तो पत्नी धीरे से खाना बढ़िया भोजन बनाया और उसको खिला के, और शाम को जब शयन का समय पति पत्नी बैठते तो धीरे से बोली सुनो। बोले सुनो। बोले क्या? कि वो लड़की तो लेवा लाए थे, लड़की सुन रही बगल में। बोले सुनो एक अपन समझौता कर ले। बोले बोल क्या? बोले कल से मैं जूता नहीं मारूंगी, आप मुंह से मत मारना मेरे में, कल से मैं जूता नहीं मारूंगी, बंद कर दूंगी, आप मूसल मत मारना। तो उसने कहा भाई तेरी मर्जी, हमारे गुरु की आज्ञा है। उन्होंने कहा कि जूता यदि मारती है तो मूसल मार देना, नहीं मारती है तो दोनों जूता और मूसल बगल में उधर रख के इसकी पूजा करके माला पिना के और शांति से इसको बाद में जूता मूसल को कहीं ठंडे कर आना नदी तालाब में। ठीक है। तो ऐसे करके गुरु महाराज की युक्ति से वो जूते खाने वाला पति बेचारा बच गया। तो हमारा ये कहना है कि भैया कोई पति पत्नी अगर इस तरह से कोई परेशान हो तो जिधर हमारे पास आ जाना, हम युक्ति से मुक्ति कर सकते हैं, जूता वाले को बचा लेंगे और मूसल वाले को भी बचा लेंगे। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिव।